प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला फुहार कक्षा 7वीं से हम पढ़ेंगे चेतक, है ना। बच्चों, मैंने पार्ट 3 आप लोग का हार की जीत कंप्लीट किया है ना। अब उसके बाद हमारा पार्ट 4 आने वाला है, मगर उसके बीच में ये चेतक वाली कविता दी हुई है जिसे केवल पढ़ने के लिए है ना। इसे हमें कॉपी में एक्सप्लेन नहीं करना है, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हमें कॉपी में नहीं बनाने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो में। पाठ का नाम है हमारा चेतक, है ना। तो बच्चों, जब भी हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें उनके घोड़े की याद आती है ना। और सबसे पहले उनके घोड़े का नाम याद आता है और उनके घोड़े का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि चेतक वाले ही महाराणा, जब भी महाराणा का नाम लेते हैं तो पहले चेतक आता है। चेतक वाले महाराणा उन्हें कहा जाता है। तो ये कविता श्री श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी हुई है। देखिए, इनके कवि का नाम यहाँ दिया हुआ है, श्री श्याम नारायण पांडे जी, है ना। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं ये कविता। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, रणबीच मतलब होता है युद्ध का मैदान, है ना। युद्ध के मैदान में चेतक ने क्या किया है, चौकड़ी मतलब वो आगे पीछे कूद कर, है ना, कूद कर क्या करता था, वो अपने मतलब राजा महाराणा प्रताप जो उनके ऊपर सवार थे, है ना, उन्हें ले करके वो रण के बीच में चौकड़ी भरता था और उसका जो मतलब निरालापन था वो देखने लायक था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप का घोड़ा, है ना, जब युद्ध के मैदान में उतरा तो हवा भी उसके निराले ढंग को देखते रह गए थे। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान का घोड़ा था। गिरता न कभी, चेतक कभी भी युद्ध के मैदान में कभी वो गिरा नहीं किसी के भी ऊपर, मतलब तन पर, तन मतलब होता है बच्चों शरीर, है ना। तो वो गिरा नहीं और राणा प्रताप का घोड़ा था। राणा प्रताप का घोड़ा, है ना, जब उनकी मतलब जो घोड़े की लगाम रहती है ना, राणा प्रताप के हाथ में रहती थी, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। वो आसमान में उड़ने वाला, अरिमस्तक, मस्तक मतलब होता है भाल, है ना, माथा, और वो आसमान का घोड़ा था, हवा में उड़ने वाला। आसमान मतलब होता है आकाश, है ना, और वो ऐसा घोड़ा था जो वायु की वेग से आसमान में उड़ने वाला घोड़ा था। कौन सा घोड़ा? महाराणा प्रताप का ये चेतक। फिर देखिए, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब वह चेतक मुड़ जाता था। तनिक मतलब थोड़ी सी भी हवा उसे हिला नहीं पाती थी, और वो क्या होता था, थोड़ी सी हवा आने पर ही जो सवार राणा प्रताप जी उनके ऊपर बैठे थे उन्हें वो लेकर के पलकों में उड़ जाता था। और राणा प्रताप की पुतली मतलब आँख, है ना, आँख की जो ऊपर की होती है ना, आँख में जो पुतली, वो जैसे ही इधर उधर देखी कि क्या होता था, जो चेतक था वो राणा जी को लेकर के वहां से मुड़ जाता था, आगे बढ़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों से उड़ गया भयानक भालों से। कौशल मतलब होता है यहाँ पर कर्तव्य, है ना। घोड़ा क्या कर रहा है, जो उस पर सवारी किए हुए राणा जी, है ना, उन्हें युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं, वो घोड़ा अपनी कौशल, अपनी कला दिखा रहा है। उड़ गया भयानक भालों से, जब तीर और भाले चल रहे हैं उस समय वो घोड़ा हवा में उड़ जाता था और भाले उसके कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते थे। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर नालों में। निर्भीक मतलब बिना डर के, है ना, और ढाल, है ना, निर्भीक होकर के वो भालों के सामने आ जाता था और कोई भी ढाल उसे नहीं छू पाता था। सरपट दौड़ा कर नालों पे, चाहे कैसे भी नाले आए या कैसी भी कठिनाई आए, वो सरपट मतलब आगे बढ़ता हुआ, दौड़ता हुआ क्या करता था, चेतक आगे निकल जाता था। फिर बच्चों यहाँ देखिए, है यही रहा अब यहाँ नहीं, है वही रहा अब वहाँ नहीं। इसका मतलब है 1 मिनट में अगर आप देखते हैं तो वो यहाँ है और कुछ ही मिनटों में वो वहाँ हमें दिखाई देता था। फिर अगर तुम मुझे
वहां ढूंढने जाते तो वो फिर से यहाँ आ जाता था। मतलब कहने का मतलब यहाँ यह है बच्चों कि एक पल में वो अपनी दिशा बदल लेता था। थी जगह न कोई जहां नहीं, करी अर मस्तक पर कहाँ नहीं। और वो मैं बताई ना कि एक पल में वो यहाँ और दूसरे पल में वहां चला जाता था। कोई भी जगह है ना रण क्षेत्र में ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहां पर वो ना गया हो। अरे मस्तक में कहाँ नहीं, रण क्षेत्र में वो ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पर वो नहीं गया हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घहर गया। बढ़ते नद, नद मतलब होता है नदी या नाला, है ना। तो वो ऐसे आगे बढ़ रहा है बच्चों कि जैसे नदी की लहरें चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। और वह गया और फिर वो जा करके ठहर जाता था, रुक जाता था। ठहरना मतलब होता है रुकना। फिर वो जा करके रुक जाता था और वो विद्रोह करके जो शत्रु सेना रहता है उसके ऊपर विकराल मतलब होता है भयानक, वज्रमय जो घात करना, बादल सा, है ना, बादल के जैसा अचानक आता और शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। अरि के सेना पर घहर गया, शत्रु सेना पर क्या पड़ता था, वो टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निसंग है, टोपों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला जो था, भाला गिरा और कहाँ लगा उसे, उसके अंगों पे जा करके लग गया है। टोपो मतलब होता है, देखिए घोड़ा है ना, घोड़े की जो पैर होती है उसपे लोहे की नाल लगी होती है ना। वो नाल जब वो घोड़ा चलता है तो टप टप की आवाजें आती हैं क्योंकि घोड़े के पैर में नाल लगी होती है लोहे की। तो वही बोल रहा है टोपों से खन गया अंग। पूरे रण क्षेत्र है ना, तो रण क्षेत्र में देखो उनके पैरों के निशान बने हुए हैं, बने हैं ना। बैरी समाज रह गया दंग, जो विद्रोही सेना थी, जो हमारे विपक्षी सेना थी, वो उनकी चाल देख करके, चेतक की चाल देख करके दंग रह गए, है ना, आश्चर्यचकित रह गए। घोड़े का ऐसा देख रंग, और घोड़े इतना सुंदर था चेतक का घोड़ा कि देखने लायक था, वो बहुत ही सुंदर था। क्योंकि घोड़े के नाम से ही, इस चेतक के नाम से ही महाराणा प्रताप जी को जाना जाता है। जब भी हम महाराणा प्रताप जी का नाम लेते हैं तो उन्हें चेतक वाले महाराणा कहा जाता है। तो बच्चों ये कहानी, आप एक कविता आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी ना। और आप लोग इसे घर में एक बार फिर से पढ़ेंगे, है ना, और इसे एक बार फिर से समझेंगे। और मैं अगले वीडियो में आप लोग का पाठ 4 स्वामी की दादी इसे लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।